राकेश की बात छोड़ो, योगी आदित्य, अब हमने क्या कहा, अब सो नहीं सुना तुमने? तब से तो हम इनकी बात नहीं सुनते थे। अब ये मतलब राजनीतिक, एक किसान नेता राजनीतिक दलों से उल्टा सीधा भाषण दिलवा रहा है, तो हम भी दिलवा रहे हैं कि 3 अक्टूबर को इससे चौगनी भीड़ करेंगे, जहां कि 32 साल पहले इनके पिताजी ने, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, इमलिया उमरगढ़ पे एक कार्यालय बनवाया था और हमको वहां उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बनाया था। इसी स्थान पे हमने अभी 3 तारीख को, परसों, सारे महारथियों को बुलाया और ये कहा कि इनकी बात सुन लो, ये क्या कहते हैं, ये किसानों की बात करें तो माफ करो, और किसानों की बात न करें, राजनीति में बात करें, तो अब हमारी भी 3 अक्टूबर को इमलिया उमरगढ़, अब जिला फिरोजाबाद में पड़ता है, तब एटा में था, उस पे एक विशाल किसान महापंचायत होगी और उसमें हम तो मांग करेंगे कि ये जो 5 महारथियों को कहा है कि इनको हम भगा देंगे, उन 5 महारथियों को हम उस विशाल किसान महापंचायत में आमंत्रण देंगे। योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, राजनाथ सिंह को और कृषि मंत्री जी को, सबको बुलाएंगे और वहीं किसान आयोग के गठन की घोषणा करवाएंगे और कर्जे माफ करने की घोषणा करवाएंगे। और फिर योगी आदित्यनाथ को, इनकी तो औकात क्या है, राकेश टिकैत की, सारे सब लग जाएं, तब भी योगी है वो, योगी और ये है भानु। अब ये चुनावी महाभारत में जो कहा जा रहा है मुजफ्फरनगर के मंच से कि हम योगी को नहीं छोड़ेंगे, हम मोदी को नहीं छोड़ेंगे, हम अमित शाह को नहीं छोड़ेंगे, हम राजनाथ को नहीं छोड़ेंगे, तो अब भानु भी कह रहा है, ऐ अर्जुन की भूमिका में भानु है, अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और दुर्योधन की तरह तुम सारे मिलकर भी नष्ट हो जाओगे। क्यों? कि दुर्योधन का पैसा खाकर दुर्योधन के साथ भी भीष्म पितामह हो गए थे, गुरु द्रोणाचार्य हो गए थे, अश्वत्थामा हो गए थे, कर्ण हो गए थे, उसके बाद भी अकेले अर्जुन ने अपना चला के गांधी सबको धराशायी किया था और जीत गरीब 5 पांडवों की होगी, जो उसने कहा है राकेश ने कि 5 मंत्रियों को, 5 नेताओं को भगाऊंगा, अरे वो 5 जीतेंगे। ये भानु प्रताप सिंह का बयान है। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और ये सूर्य कह रहा है। क्यों? कि सूर्य का स्वभाव होता है, सारे विश्व को फ्री में प्रकाश देता है, लेकिन जिस पे गर्मी पे आ जाता है उसके कपड़े उतरवा देता है। इसलिए बेटा, चाहे पंचायत 4 लाख की कर लो, चाहे 6 लाख की कर लो, महाभारत में तो 18 अक्षौणी सेना, 5 पांडवों ने, जिनके तुमने नाम लिए, 5 पांडवों ने हराई थी और धराशायी कर दी थी। इसलिए इस लोकतांत्रिक चुनावी जंग में तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम जब एमएलए का चुनाव लड़े थे राकेश बाबू, तो तुम्हारी 2000 वोट पड़ी थी, और जब तुम एमपी का चुनाव लड़े थे लोकदल से तो तुम्हारी 8000 वोट पड़ी थी। ऐसा ही हाल है तुम्हारी महारथी योगेंद्र यादव का, और ऐसा ही हाल है तुम्हारी महारथी गुरनाम चंदूनी जी का। जय जय श्री राधे। मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं नहीं बना। ब्रज के ब्रज संत पूजनीय रमेश बाबा ने बरसाने में जहां विश्व विख्यात राधा रानी का मंदिर है वहां बनाया हूं, वहीं मेरा केंद्रीय कार्यालय है। मैं ग्रंथ धर्म की बात ज्यादा करता हूं
वो भी यहां लागू होता है। द्वापर युग था और दुर्योधन ने अपने ही भाई, चचेरे तयरे भाई पांडवों के साथ वो अन्याय किया था कि उनका धोखे में देकर शकुनी मामा के द्वारा जुआ खिलाकर युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को सारा राजपाट छीन लिया, द्रौपदी का अपमान कर दिया, 12 वर्ष का वनवास दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया, और अज्ञातवास के बाद आकर जब वो कहने लगे कि हमको 5 गामी दे दो, इसी तरह 1 मार्च सन 11 को भानु प्रताप सिंह पूजनी रमेश बाबा के आदेश से कांग्रेस से कहने गया था जंतर मंतर पे पैदल चल के इलाहाबाद से कि हमें अपने फसल के दाम दे दो, किसान बचाओ। स्वामीनाथन ने जो भाव कहा था कि लागत का दूना मिलेगा या लागत का 1.5 मिलेगा वो दे दो, और ब्रज की संस्कृति को बचा लो, यमुना को, गंगा को बचा लो। 15 दिन धरने में रहे थे, एक बात नहीं सुनी थी। फिर 1 मार्च 13 को गए थे, तब भी नहीं सुनी थी। तब क्या हुआ कि हमने कह दिया अब तुम्हें हम केंद्र सरकार में नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने तपस्या की होगी, हमने भी प्रयास किए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब कांग्रेस इतनी उतावली हो रही है कि कांग्रेस फंडिंग दे रही है राकेश टिकैत को, जो 9 महीने से सड़कों पे गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे, पिस्ता बोरियों के बोरियों पड़े रहते हैं, शराब की बोतलें, सब सामान कांग्रेस की फंडिंग से आंदोलन चल रहा है। और आज ये जो मीटिंग हुई है, यदि किसानों की मीटिंग होती तो किसानों से कहा जाता, सरकार से कहा जाता किसानों के द्वारा कि किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, किसानों को अधिकार दे दो एमएसपी तय करने का। गन्ना का भाव क्या है, गन्ना का लागत क्या है, धान का लागत क्या है, गेहूं की लागत क्या है, आलू की लागत क्या है। जो सरकार होती है, कांग्रेस की थी, हम कांग्रेस से मांगने गए, कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की, तो इससे मांगो। लेकिन वहां हो रहा है मोदी को नहीं छोड़ेंगे, योगी को नहीं छोड़ेंगे, अमित शाह को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब होता है तुम कांग्रेस की बात कर रहे हो। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, तमाम समय कांग्रेस ने सत्ता की, और केवल कांग्रेस की सत्ता में राजनेता और उद्योगपति इनका भला हुआ, किसान मजदूर गरीब का कोई भला नहीं हुआ। अब वही बात आ गई महाभारत वाली कि दुर्योधन समझता था मैं बहुत बड़ा हूं, कांग्रेस समझ रही है कि मैं बहुत बड़ी हूं, और मेरे साथ तमाम विरोधी दल हैं, और ये मोदी, गरीब मोदी क्या करेंगे, ये महात्मा योगी क्या करेंगे। वैसे आज तक हमने नहीं कहा, आज तक हमने नहीं कहा, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम भी अब उस नंगा अर्जुन की तरह हैं जो महाभारत में उसने चैलेंज कर दिया था 18 अक्षौणी सेना को, और कहा था न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए देश विदेश के लोग आ जाओ, आप अर्जुन महाभारत करेगा। तो अब ये चुनावी महाभारत में जो कहा जा रहा है मुजफ्फरनगर के मंच से कि हम योगी को नहीं छोड़ेंगे, हम मोदी को नहीं छोड़ेंगे, हम अमित शाह को नहीं छोड़ेंगे, हम राजनाथ को नहीं छोड़ेंगे, तो अब भानु भी कह रहा है ऐ अर्जुन की भूमिका में भानु है, अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और दुर्योधन की तरह तुम सारे मिलकर भी नष्ट हो जाओगे। क्यों?
कि दुर्योधन का पैसा खाकर दुर्योधन के साथ भी भीष्म पितामह हो गए थे, गुरु द्रोणाचार्य हो गए थे, अश्वत्थामा हो गए थे, कर्ण हो गए थे। उसके बाद भी अकेले अर्जुन ने अपना चला चला के गांधी सबको धराशायी किया था। और जीत गरीब 5 पांडवों की होगी, जो उसने कहा है राकेश ने कि 5 मंत्रियों को, 5 नेताओं को भगाऊंगा, अरे वो 5 जीतेंगे। ये भानु प्रताप सिंह का बयान है। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और ये सूर्य कह रहा है। क्यों? कि सूर्य का स्वभाव होता है सारे विश्व को फ्री में प्रकाश देता है, लेकिन जिस पे गर्मी पे आ जाता है उसके कपड़े उतरवा देता है। इसलिए बेटा, चाहे पंचायत 4 लाख की कर लो, चाहे 6 लाख की कर लो, महाभारत में तो 18 अक्षौणी सेना 5 पांडवों ने, जिनके तुमने नाम लिए, 5 पांडवों ने हराई थी और धराशायी कर दी थी। इसलिए इस लोकतांत्रिक चुनावी जंग में तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम जब एमएलए का चुनाव लड़े थे राकेश बाबू, तो तुम्हारी 2000 वोट पड़ी थी, और जब तुम एमपी का चुनाव लड़े थे लोकदल से तो तुम्हारी 8000 वोट पड़ी थी। ऐसा ही हाल है तुम्हारी महारथी योगेंद्र यादव का, और ऐसा ही हाल है तुम्हारी महारथी गुरनाम चंदूनी जी का। जय जय श्री राधे। एक तरफ को जिस तरीके से महापंचायत की गई है, ये कहा जा रहा है कि ये किसानों के भविष्य को बदल देगी, पर जो आज महापंचायत हुई है इसमें किसानों को लेकर बात कम हुई है। योगी मोदी, महाभारत में लखनऊ में आ गया हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ, सिकोबाद में बताया कि बसें आई और बसों के 2-4 वो ठेकेदार आए। उन ठेकेदारों ने लोगों से कहा, आज मजदूरी को बन जाओ, आज लो हमसे 300 रुपया, बस में बैठो, खाना बस में है। मुजफ्फरनगर में भीड़ बढ़ानी है, इस तरह बसें गई हैं, इस तरह भीड़ गई है। मैं कोई घसखोदा नहीं हूं, मैं अपने समय का ग्रेजुएट हूं, पढ़ा लिखा हूं, बुढ़ा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुप्पट है, कुछ जानता नहीं है। एटा से चलाऊं और लखनऊ तक की समीक्षा करके अब लखनऊ में पहुंचाऊं। मैं पूरी फिरोजाबाद, एटा, आपका कासगंज, आपका आगरा, आपकी आपका इटावा, औरैया, और सबकी समीक्षा करते हुए आया हूं। 300 रुपया तनख्वाह दे के बेटा बसों में बिठा के आदमी लेवा जाए गए। उनको नहीं मालूम कि कौन सी कानून है, या कौन सी किसान की मांग है, या किससे लाभ होगा। मेरा कहना है, यदि आप मानो सरकार चलाने वालों महारथियों, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, मेरे कहने से एक बात कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो, और यह घोषणा कर दो कि किसान विरोधी नीतियों के कारण जो केंद्र सरकार में कांग्रेस रही थी, तब से ऐसा ही चला आ रहा है। किसान कर्जदार हो गया है, किसान को फसलों के दाम नहीं मिले, इसलिए किसान आयोग की सहमति से कीमत लगाई जाएगी। और आज तक के जो किसान के कर्जे हैं, ट्रैक्टर का हो, केसीसी का हो, भैंसा का, बुग्गी का हो, सब माफ कर दिए जाएंगे। एक बार आपका नाम देश नहीं विश्व में हो जाएगा। क्यों? कि किसान अन्न का दाता है, फिर भी चूसा जाता है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये सफल जब तक नहीं होगा हम अपने घर नहीं जाएंगे। मत जाओ घर, वो राकेश टिकैत हो जाए महात्मा, और राकेश टिकैत रहे दिल्ली में, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो 3 बिलों की वापसी की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे बिल वापस मत करो, किसान आयोग का गठन करो। बिल वापस बिल बन गए हैं। देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, राकेश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। देखिए, ये बिल लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पास हुआ,
फिर महामहिम राष्ट्रपति के पास गया, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई तीनों सत्ताओं पे गया, तो फिर ये भारत के संविधान का कानून बन गया। अब इस कानून को वापस लेते हो तो जो पुराने कानून हैं, एनआरसी, 3 तलाक और 370, उनको बदलने के लिए भी लोग कहेंगे कि ये बदल दिया तो उनको भी बदलो। तो ये सरकार की मजबूरी भी है और हमारे लिए कानूनों को न बदलवाना जरूरी भी है। पहले सरकार ने कहा था, लोग कहते हैं, हम जब सही बात कहें तो लोग एक बार कहता है पुष्पेंद्र तुम तो सरकार के पक्ष में बोलती हो, कोई कहता है तुम तो भाजपा की गोद में बैठ गए हो। हम बूढ़े 70 साल के बूढ़े गोद में बैठेंगे? हम किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, लेकिन 40 साल का अनुभव है और राकेश के पिताजी के साथ रहे उनके तौर तरीके का अनुभव है, इसलिए हम सही बात कहते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। और तमाम नेता जो राकेश भागे, ये तो कभी कुछ कह देंगे कभी कुछ कह देंगे। हमारे लिए कह रहा था वो नेता भाग गया, वहां पिटा डेल मारे, जबकि मैंने चिल्ला बोला 2 महीने तक नहीं छोड़ा, 26 जनवरी तांडव किया तब छोड़ा। और सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि इन कानूनों में सुधार के लिए कहा था गवर्नमेंट ने, एक कमी लग रही है हमें, सो हम बता रहे हैं, कमी ये लग रही है कि भंडारण क्षमता की खुली छूट नहीं होनी चाहिए। भंडारण क्षमता पे 1000 बोरा, 10,000 बोरा, 20,000 बोरा कहीं न कहीं प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं तो कभी किसी जमाने में कोई उद्योगपति पूंजीपति बहुत पैसे वाला हो जाएगा तो सारे देश का अन्न, जब क्षमता ही नहीं है, जब कंट्रोल ही नहीं है, जब उसमें बंधन ही नहीं है तो खरीद लेगा और फिर 100 रुपया की चीज को 1000 में बेचेगा। क्या करोगे तुम? कोई मुकदमा फुकदमा कहीं हो नहीं सकता। मुझे राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जहां पे भी बीजेपी है उसे हराना है। बीजेपी को हराना है तो भाई जिताना किसको है, ये भी तो साथ बता में। बीजेपी को हराना है राकेश को, तो जिताना किसको है? कांग्रेस को। कांग्रेस बेईमानी की अम्मा, बेईमानी की जननी। कांग्रेस सत्ता में आई, किसानों का उसी समय से नाश होना शुरू हो गया और कांग्रेस के नेता कहने लगे कि अधिक अन्न उपजाओ, देश को खाद्यान्न के ऊपर निर्भर बनाओ। किसान लगा रहा अन्न उपजाने में और कांग्रेस के नेता लगे रहे कमीशन से, इससे उससे अपने भारत के पैसे को स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा करने में। ये नहीं जानते राकेश कौन ने किया था? राकेश ने, राकेश के पिताजी ने। स्विट्जरलैंड में पैसा किसने पहुंचाया था? राकेश के पिताजी ने पहुंचाया था या राकेश ने पहुंचाया था? अरे कांग्रेस के लीडर ने पहुंचाया था, कांग्रेस के लीडर ने। एक कह रहा था कल भानु प्रताप सिंह किसान नहीं है। अरे भानु प्रताप सिंह किसान नहीं तो का देश का प्रधानमंत्री है? क्या है भानु प्रताप? भानु प्रताप वो किसान है बेटा, 4 भाई थे, सब में बड़ा था। जब भाई छोटे थे तो 24 घंटे अपनी जमीन में ट्रैक्टर चलाया है। 24 घंटे लगातार, 24 घंटे कि 24 घंटे के बाद ओट कहते हैं उसको, जब खेत के पलेवा फलेवा हो जाते हैं तो ओट निकल जाती है, तो ओट न निकल पावे इसलिए 24 घंटे ट्रैक्टर चलाता था। ऐसे ही तब दमाई और ऐसे ही अब दमाई। सही बात कहूंगा, कभी एक बात भी मेरी बनावट या गलत निकले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राकेश टिकैत झूठ बोलने वाले नेता हैं और राकेश टिकैत की आदत अब नहीं, फंडिंग लेने की ओर से पड़ गई है। मतलब जैसे ही चौधरी महंत सिंह टिकैत की तबीयत खराब हुई थी, मैं तो उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष था। मैं एक एक बात जानता हूं, ये यही कह दें कि मेरी संपत्ति की जांच कर ली जाए। मैं कह रहा हूं मेरी संपत्ति की जांच कर ली जाए और राकेश की संपत्ति की जांच कर ली जाए और राकेश के साथ जितने बोलते हैं, जितने नेता हैं, उन सबकी सीबीआई जांच हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे मेरा
लास्ट सवाल है कि आज जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, वहाँ पे जितने भी लोग जो स्टेज पे बोलने वाले थे, योगेंद्र यादव थे या फिर उनके अलावा जितने भी लोग थे, वो किसान थे या कोई और थे? क्योंकि लगातार क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये वही लोग हैं जो दिल्ली में भी थे, और ज़्यादातर लोग पंजाब से ही क्यों आए हैं इस आंदोलन में? मुजफ्फरनगर से ज़्यादा लोग शामिल क्यों नहीं हुए? मुजफ्फरनगर के सुनो, ईमानदार जाट नेता राकेश टिकैत के साथ एक भी नहीं है। जाटों का इतिहास स्वर्ण युग का इतिहास है। सूरजमल को देखिए, सूरजमल क्या थे? जाट थे। जाटों का इतिहास मैंने पढ़ा है। जाट ईमानदार, 100% ईमानदार, 100% जाट स्वाभिमानी, और अपने पे अपनी जान देने वाला, अपने राज्य के ऊपर जान। सूरजमल को देखिएगा। और ये जो हमारे टिकैत बाबा थे, ये भी थे ऐसे ही। टिकैत बाबा ने कभी धन की चिंता नहीं की। हवाई चप्पलों से, हवाई चप्पल पहन के आंदोलन किए उन्होंने। टिकैत बाबा ने मेरे यहाँ आते थे, 17 बार मेरे घर रखे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत टूंडला आते थे रेल से, मैं घर लाता था, फिर वहीं से मीटिंग में जाते थे। 17 बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मेरे घर में रुके थे, और मेरे घर में घुस के अंदर खाना खाने जाते थे। तो घरों में मेरे में अपने घर की, अपने खेत की सरसों भरी रहती थी। तो कहते, भान प्रताप कहाँ से आई है ये सरसों? मैंने, बाबा आई नहीं है, अपने खेत की है। अच्छा, इतनी सरसों करते हो? मैंने, हाँ बाबा, अब गन्ना फन्ना यहाँ होता नहीं है, पानी आता नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ सबको आज़ाद कमीशन लेने की आज़ादी है। बम्बा नहर में पानी आता नहीं है, तब आता था, अब गन्ना करते थे, अब सरसों करते हैं पानी कम की वजह से। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि योगेंद्र यादव हों, चाहे गुरनाम चंडूनी हो, और हमारे चाहे राकेश टिकैत हों, भाई जात से मतलब नहीं है। जात से तो ये मतलब है, मैं आज भी जाटों को वो सम्मान देता हूं कि अपने पिता तुल्य, चाहे वो कम उम्र का हो उसके बाद भी। क्यों? कि इनका इतिहास, सर छोटू राम को देखिए। सर छोटू राम क्या कमाल है जाटों का। लेकिन ऐसा ही मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के चरणों पे चलकर, उनके रेखाओं पे चलकर ये राकेश भी ऐसा ही करते। क्या करोगे ऐसे धन का जिसने तुमको बदनाम कर दिया, जिसने तुमको फंडिंग पे चलने वाला कर दिया? मैं नंगा हूं, लेकिन मैं सोच लेता हूं, पैसा जमा करता तब भी बहुत नीचा नंबर रहता। कहीं टाटा है, बिरला है, मुकेश अंबानी, जाने कौन कौन अंबानी, और मेरे से पैसे वाला तो हर जिले में बहुत होंगे। आपने टाटा अंबानी का नाम लिया, मुझे एक लास्ट सवाल याद आया। राकेश टिकैत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, और योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड चले जाना चाहिए और पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात, उत्तर प्रदेश में नहीं रहनी चाहिए इनकी सरकार। उत्तर प्रदेश में कौन रहेगा? राकेश टिकैत अकेले। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत अकेले रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। कहां के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के गोरखपुर से 5 बार सांसद हुआ योगी आदित्यनाथ। तब क्यों नहीं कहा इन्होंने कि उत्तराखंड चले जा, उत्तराखंड चले जाओ? तुमने अपना घर बनाया है राकेश। राकेश, अब खुलासा कर रहा हूं, तुमने पेट्रोल पंपें लगाई, तुमने अब भट्टे लगाई ईंटों के, तुमने मुजफ्फरनगर में कोठी बनाई, तुमने होटल खोले, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जाके देख लो, उनके बहन भाइयों के कितने पेट्रोल पंप लगे हैं, कितने उनके होटल बने हैं। या गोरखपुर में जाके देख लो कि वो पुरानी सफारी जो थी ना, एमपी वाली, एमपी जे तब थे, उसी सफारी में चलता है हमारा बाबा योगी आदित्यनाथ की जय हो। योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे राकेश टिकैत जिस तरीके से कह रहे हैं? राकेश की बात छोड़ो, योगी आदित्य, अब हमने क्या कहा? अब सो नहीं सुना तुमने? तब से तो हम इनकी बात नहीं सुनते थे। अब ये मतलब राजनीतिक, एक किसान नेता राजनीतिक दलों से उल्टा सीधा भाषण दिलवा रहा है, तो हम भी दिलवा रहे हैं कि 3 अक्टूबर को इससे चौगनी भीड़ करेंगे, जहां कि 32 साल पहले इनके पिताजी ने, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, इमलिया उमरगढ़
पे एक कार्यालय बनवाया था और हमको वहां उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बनाया था। इसी स्थान पे हमने अभी 3 तारीख को परसों सारे महारथियों को बुलाया और ये कहा कि इनकी बात सुन लो, ये क्या कहते हैं, ये किसानों की बात करें तो माफ करो और किसानों की बात न करें, राजनीति में बात करें। तो अब हमारी भी 3 अक्टूबर को इमलिया, उमरगढ़, अब जिला फिरोजाबाद में पड़ता है, तब एटा में था, उस पे एक विशाल किसान महापंचायत होगी और उसमें हम तो मांग करेंगे कि ये जो 5 महारथियों को कहा कि इनको हम भगा देंगे, उन 5 महारथियों को हम उस विशाल किसान महापंचायत में आमंत्रण देंगे। योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, राजनाथ सिंह को और कृषि मंत्री जी को, सबको बुलाएंगे और वहीं किसान आयोग के गठन की घोषणा करवाएंगे और कर्जे माफ करने की घोषणा करवाएंगे। और फिर योगी आदित्यनाथ को इनकी तो औकात क्या है, राकेश टिकैत की, सारे सब लग जाएं तब भी योगी है वो योगी और ये है भानु, कोई नहीं हरा पाएगा। धन्यवाद भानु जी।